अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रांसजेंडर लिखा हो तो क्या आप हज और उम्रा करने के लिए जा सकती हैं? फ्रॉम द चाइल्डहुड बहुत अजीब चीज़ थी। हर दफ़ा टोकना, हर दफ़ा समझाना और फोर्सफुली एक मेल कैटेगरी में आपको फॉल करवाना, तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ थी जो कि हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। सलाम करना भी हम लोगों से जौन सा है वो एक अजीब सा समझा जाता था। अगर स्कूल में जाते हैं, जब बात करते हैं कि जी हम लोग एजुकेशन के लिए हमने ख्वाजा सर को, तो वो कहते हैं नहीं नहीं सॉरी, हम लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इट्स डिपेंड कि उस टाइम ख्वाजा सरा की गलती थी या उन बंदों की गलती थी। क्या उन्होंने शराब पी हुई थी उस टाइम, उस जगह का माहौल कैसा था? अच्छे मर्द होते हैं, बुरे मर्द होते हैं, अच्छी औरतें होती हैं, बुरी औरतें होती हैं, और इसी तरह अच्छे ख्वाजा सरा भी हैं, बुरे ख्वाजा सरा भी हैं। लेकिन जो बुरे ख्वाजा सरा हैं वो क्यों बुरे हैं? ये पाकिस्तान में अक्सर ट्रांसजेंडर के हकूक़ की बात की जाती है, उन्हें ख़ुद मुख्तारी दी जाने की और उनको जो है वो ख़ुद कफ़ील बनाने की जो वो बातें की जाती हैं। आज हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमाइंदा ज़नाया चौधरी मौजूद हैं। ज़नाया, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज आप जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रही हैं, मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर जाती हैं, आप उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती हैं। आपको इस मुकाम तक पहुँचने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या आपकी फैमिली ने आपको बतौर ट्रांसजेंडर के एक्सेप्ट किया था? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, जिस तरह से आपने बात की कि कम्युनिटी का मेंबर होना और इस तरह से मुआशरे में एक अपने आप को तस्लीम करवाना, मनवाना, एक वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है, जो कि अब थोड़ा कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतरी आ रही है। लेकिन ये कि अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, पास्ट की बात करूँ, तो ये बहुत मुश्किल था। और हम लोगों को तो सलाम करना भी हम लोगों से जौन सा है वो एक अजीब सा समझा जाता था। तो एक अब जौन सा डिफरेंट फॉर्म्स पे जाके बात करना, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हम लोगों को फेस करनी पड़ी। फैमिली की जिस तरह आपने बात की, तो फैमिली इश्यूज़ तो वो बहुत रहते हैं, स्टिल अभी भी वो रहते हैं। फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, जॉब्स के इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। फ्रॉम द चाइल्डहुड बहुत अजीब चीज़ थी। हर दफ़ा टोकना, हर दफ़ा समझाना और फोर्सफुली एक मेल कैटेगरी में आपको फॉल करवाना, तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ थी जो कि हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। मुझे ख़ुद बहुत इस चीज़ में गुज़रना पड़ा। और जहाँ तक बहन भाई की बात है, तो बिल्कुल मेरे एक भाई हैं और दो बहनें हैं और एक मैं हूँ, और साथ रह रहे हैं उनके साथ। और ये एक अच्छी चीज़ है कि एक्सेप्ट किया हुआ है। और काफ़ी कोशिश चीज़ों में मामा भी हेल्प करती हैं, लेकिन ये कि बहुत चीज़ों में आके वो भी बाउंड हो जाती हैं, क्योंकि माशरे में स्टिल अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है ख्वाजा सरा कम्युनिटी की। अच्छा, स्कूल में आपने एजुकेशन जो हासिल की वो लड़का बनकर हासिल की थी या लड़की बनकर हासिल की थी? मैंने जो एजुकेशन हासिल की वो एज अ मेल मैंने हासिल की, क्योंकि हम लोग की एक्सेप्टेंस ही नहीं थी वहाँ पे। जब भी कोई आते हैं, स्टिल अभी भी अगर स्कूल में जाते हैं, जब बात करते हैं कि जी हम लोग एजुकेशन के लिए हमने ख्वाजा सर को, तो वो कहते हैं नहीं नहीं सॉरी, हम लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। जब मैं स्कूल में थी तो तब टीचर्स का रवैया बहुत मुख्तलिफ था, बहुत डिस्क्रिमिनेटिव था। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो टीचर्स हैं वो सेंसिटाइज ही नहीं होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता। उनको बस ये पता है कि हम लोगों ने कोर्स की किताबें कुछ खोलनी है, उनको पढ़ना है, और हम लोगों ने बस उनको बताना है कि क्या है क्या। लेकिन जो एक रिस्पेक्ट की और एक जो एथिकली जो चीज़ें होती हैं, वो हम लोग उस तरह से नहीं दे पाते अपने स्टूडेंट्स को, जो कि हम लोगों को देनी चाहिए। और अगर हम लोगों के लिए अलग स्कूल होंगे, अलग हॉस्पिटल, अलग सारी चीज़ें होंगी, तो हम लोग तो गैप ख़त्म करना चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर और कम्युनिटी के अंदर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो गैप्स हैं वो ख़त्म हो। तो ये गैप्स किस तरह से ख़त्म होंगे? वो तो फिर वैसे के वैसे ही होंगे। हम लोग तो अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ना कि हम लोग अलग से पहले ही रह रहे हैं और अलग से अलग तर हम लोग रहते जाएँ। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रांसजेंडर लिखा हो तो क्या आप हज और उम्रा करने के लिए जा सकती हैं? सऊदी गवर्नमेंट के साथ हम लोग की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी काफ़ी मसला आ रहा है कि ट्रांसजेंडर जब हम उधर अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि ना आप लोग हज और उम्रा अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि उनके सिस्टम के अंदर अभी तक एक्स की ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ख्वाजा सरा जो उनसे अफराद हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उनमें उनके ID कार्ड के ऊपर एक्स लिखा होता है। तो जब हम लोग वो एक्स एंटर करते हैं तो वो कहते हैं एक्स तो कुछ भी नहीं होता, एक्स क्या है, या तो मेल है या फीमेल है। तो इसमें तो हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है, जो अभी तक प्रॉपर्ली कानून तो बना लिया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई।
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो पढ़ी लिखी जो ट्रांस हैं उन लोगों को इतने मसले आते हैं क्योंकि उनके जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर सारे उनके जो बर्थ नेम होते हैं वो होते हैं और जो जेंडर होता है वो भी उसी तरह मेल लिखा जा रहा होता है। तो अगर वो चीज़ें चेंज हो जाएं और प्रॉपरली उसकी एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका भी प्रोसेस जो उनसा है वो एक अच्छा और जल्दी से हो जाए तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ख्वाजा असराओं की वजह से पेशावर में जो है वो KPK में जो है वो कई कत्ल हो गए। आप क्या समझते हैं इसमें वो उस ट्रांसजेंडर का कसूर है जिसकी वजह से कत्ल हुए, या वो जो कत्ल हो गए वो ख़ुद इसके कसूरवार थे? इट्स डिपेंड कि उस टाइम ख्वाजा सरा की गलती थी या उन बंदों की गलती थी। क्या उन्होंने शराब पी हुई थी उस टाइम, उस जगह का माहौल कैसा था? पेट तो सबको लगा हुआ है, तो फिर उन्होंने तो कुछ वही चीज़ें करनी है जो इजी भी हो और एक तरीके की भी हो जहाँ पे थोड़ी उनको एक्सेप्टेंस भी मिलेगी। अब अगर आप बात करें कि बलूचिस्तान कोयटा KPK वाली साइड पे, तो वहाँ पे तो फायरिंग हो रही होती है और वो साथ वो डांस कर रही होती हैं। तो वो मौत के मुंह में खड़े होके मतलब एक डांस करना, एक अपना फ़न उन्होंने वो सेल करना या कुछ करना, तो वो कितना मुश्किल होता है। अच्छे मर्द होते हैं, बुरे मर्द होते हैं, अच्छी औरतें होती हैं, बुरी औरतें होती हैं, और इसी तरह अच्छे ख्वाजा सरा भी हैं, बुरे ख्वाजा सरा भी हैं। लेकिन जो बुरे ख्वाजा सरा हैं वो क्यों बुरे हैं? वो इसी वजह से ही हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन अगर वो बुराई अगर वो कर रहे हैं तो वो क्या बुराई कर रहे हैं? क्या बैगिंग करना वो बुराई है? ट्रांसजेंडर्स के अंदर जो गुरु होता है, गुरु का क्या किरदार होता है? और वो ये भी सुना है जो पता नहीं अब उसमें हकीकत कि अगर किसी के घर कोई बच्चा ऐसे पैदा हो जाए तो वो बच्चा उनके घरों से वो देने तक ये जो गुरु हैं वो चले जाते हैं। क्या ये हकीकत है या ऐसे बस अफसानवी बातें हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अफसानी बातें हैं, ऐसा जिस तरह का कुछ भी नहीं है। देखें, एक बंदा है खुद वो खाने पीने से वो बेजार हुआ, मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से मुझे अगली रोटी भी मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो गुरु का जो एक हमारे में है वो एज अ गार्डियन ही रोल होता है, जिसमें वो एक बाप का एक माँ का रोल अदा कर रहा होता है। और इवन के इसमें तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जोन से अगर कोई बच्चे हमारे पास आते भी हैं, बहुत कम एज में उस तरह से नहीं होते लेकिन थोड़ी एज में होते हैं, लाइक वो जब आते हैं तो हम लोग उन लोगों को भी हम लोग चाह रहे हैं कि हम एजुकेट करें। आप मदरसे में पढ़ने जाते रही, मस्जिद में नमाज वगैरह के लिए पढ़ने? नहीं, मैं मस्जिद वगैरह वैसे गई नहीं हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम मैंने उधर भी पढ़ा था कारी साहब से, जिस तरह छोटे बच्चे जाते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं उस तरह मैंने पढ़ा हुआ है कुरान मजीद, अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन जो अगर आपने अब चूँकि ये बात की है तो ये सेक्सुअली जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा है मदरसों में, और नॉट ओनली कि मैं मदरसों को बात करूं, इवन चर्चेज़ के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मसले हैं। जो फादर्स हैं, जो मुल्ला हैं, और कितने लोग हैं कारी साहब वगैरह जो घर में भी पढ़ाने आते हैं, इवन के वहाँ पे भी बच्चे जो उनसे सेक्सुअली हरास भी हो रहे होते हैं, अब्यूज़ भी हो रहे होते हैं। इनकी बातें सुनी जुनैद चौधरी की, असल में बात जो इनकी गुफ्तगू का अगर मेन जो मरकज़ी नुक्ता वो यही है कि जब तक हमारे मुआशरे में ट्रांसजेंडर को कबूल नहीं किया जाता, उनको एक जिन्स के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, उनका ख़ानदान, उनके दोस्त और ये मुआशरा कबूल नहीं कर सकता, तब तक उनका मुआशरे में एक फ़आल किरदार अदा करना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।